अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सूफिया। नाजरीन, आज मैं खुद भी विज़िट करूँगी और आपको भी करवाऊँगी सैटेलाइट टाउन मार्केट्स का, और देखेंगे कि ईद का जो आखिरी हफ़्ता चला है रमज़ान मुबारक का, इसमें आखिरी जो हफ़्ता है इसमें जो दर्जी है उनकी दुकानों पे बहुत ज़्यादा रश होगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से 8 तारीख को जो लॉकडाउन का ऐलान है वो कर दिया गया है। इस वजह से मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रश है वो हो चुका है। इसके हवाले से अगर हम बात करें इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा सके। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे इंतज़ामिया के जो इधर पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सैटेलाइट टाउन मेन मार्केट का जो चौक है यहाँ पे, उनसे हम जानेंगे कि उनको कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं और उनके जो मसाइल हैं आजकल वो कौन से चल रहे हैं, और जो आवाम को वो मैसेज देना चाहते हैं वो क्या है। इसके बाद हम करेंगे मार्केट का विज़िट और आप मेरे साथ रहिएगा। और यूँ ही मैं भी रश की तरफ जा रही हूँ और कोरोना SOPs पर अमल करना है, इसलिए मास्क तो मुझे भी लगाना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मार्केट सैटेलाइट टाउन है। गुजरांवाला का ईद के दिनों में सबसे जो रश वाला पॉइंट है। तो हमारा जो विजन और मिशन है जो ट्रैफिक पुलिस का है वो ये है कि अवामुन्नास जो अपने घरों से निकलते हैं रोज़े की हालत में, जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उनको जो स्मूथ फ्लो वो दिया जाए ट्रैफिक का। इस मकसद के लिए हम जो 2 बजे तकरीबन दिन डाइवर्शंस लगाते हैं मुख्तलिफ पॉइंट पे बैरियर रख के। तो गुजरांवाला के बासियों से मेरी ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि डाइवर्शन पॉइंट पे जो कोऑपरेट करें और जिधर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जिधर आपको कहता हो वो रास्ते इस्तेमाल करें, और ताकि ट्रैफिक का फ़्लो भी चले। और दूसरा, ये जो ईद है दूसरी आम दिनों आम रूटीन से हट के है। इसमें कोरोना के जो वार हैं वो हो रहे हैं। कोरोना की वजह से गुजरांवाला के तमाम वेंटिलेटर्स फिलअप हो गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, शॉपिंग भी करें, जो ज़रूरी है वो करें, गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें, ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। हमारे जो CTO साहब हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, ख़ासकर मार्केट सैटेलाइट टाउन को। DSP साहब भी इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर साहब भी हैं, साथ में वार्डन है और दीगर स्टाफ है। इन दी एंड यही रिक्वेस्ट है कि आप ताउन करें, सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। जी, सबसे पहले तो ये कोरोना SOPs के मुताबिक हम ड्यूटी कर रहे हैं इधर। और ये हमारे साथ जो हम पंजाब पुलिस से हैं, स्पोर्ट्समैन हैं गुजरांवाला के। ये सैटेलाइट टाउन मार्केट में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। हम SOP को फॉलो कर रहे हैं और हमारे साथ तावन कर रहे हैं। ट्रैफिक की रमा दमा करने के लिए ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं जो बिल्कुल रश नहीं होने दे रहे और सोशल डिस्टेंस रखवा रहे हैं। और हमारे साथ भरपूर ताबन कर रही है पंजाब पुलिस की ये दूसरी टीमें लगी हुई हैं। और जो कुछ सिविल पार्चात में भी हमारे अफसरान ने जो दूसरे छोटे अफसरान को तैनात किया हुआ है, उसके साथ हम हर किस्म का हमारे साथ ताबन कर रहे हैं। हमारी दूसरी जो सिक्योरिटी विंग्स हैं वो बहुत शुक्रिया आपका। आपको पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं, हमें ही नहीं और भी जो कारोबार हैं उनमें भी बहुत मुश्किलात हैं। हमारा तो पहले ये होता था कि पहले कस्टमर बुकिंग करवा देते थे, हम तो सारी सारी रात इधर बैठ के काम करते थे। अब तो 6 बजे तक काम करते हैं, लेकिन वो भी अब तो ले ही नहीं रहे। इन रमज़ान में हमने बुकिंग बिल्कुल बंद कर दी हुई है, तो बड़ी मुश्किलात हैं। देखें, SOP का भी जो हमारा तरीक़ाकार है वो हो रहा है, हर चीज़ पे अमल दरामद हो रहा है, लेकिन हमें जो टेलर हजरात हैं उनको थोड़ी सी लीव मिलनी चाहिए थी कि वो बैठ के काम कर सकें। हम तो अकेले ही होते हैं, हमारे पास इतना कौन से कस्टमर आते हैं, ये बात है। तो आपको क्या लगता है कि अब ईद है और पहले जैसे ईदें होती थी, चांद रात होती थी, सारी सारी रात आप सिलाई करते थे, अब तो वो ट्रेंड ही चेंज हो चुका है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहले तो बहुत मज़ा आता था, पहले वाकई ईदें होती थी। ठीक है, कस्टमर का हजूम होता था, हमारा काम होता था, हमारे साथ कस्टमर आके लड़ रहे थे, भाई हमारा पहले बना दें, हमारा पहले बना दें। लेकिन इस दफ़ा तो हम खुद ही नहीं ले रहे इतना कि हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं हमें मिला। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक कितना काम कर सकते हैं हम। तो आप क्या चाहते हो, आपको कितना रिलीफ होना चाहिए टाइम में, क्योंकि अब तो चंद दिन ईद में रह गए हैं। बिल्कुल, अब तो चंद दिन रह गए, हमें तो चाहिए कि दिन रात हमें मुझे जो काम करने दिया जाना चाहिए हर टेलर को, मुझे नहीं हर टेलर को, क्योंकि हर टेलर के पास काम है। हमारा तो मेहनत का होता है, तो मेहनत पे टाइम लगता है। बिल्कुल आप बात तो ये करें, लेकिन आपको पता है कोरोना एक वबा है और इसकी हुकूमत जो है खासतौर पे गुजरांवाला की इंतजामिया है वो बहुत ज़्यादा इस कोशिश कर रही है कि इस वबा से हमारी जो गुजरांवाला की आवाम है इसको महफूज रखा जा सके।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी खुद यही कोशिश है, हम मास्क के बगैर बिल्कुल एंट्री नहीं करने दे रहे। हम क्या साथ वाले शॉप्स हैं, पूरी मार्केट है, यही तरीकाकार है कि मास्क के बगैर कोई एंट्री नहीं। एसओपी पे पूरा अमल किया जा रहा है। ये हम जेंट्स टेलर हैं। जेंट्स टेलर जो है ना, आपको मालूम है, ये दिनों में सब आदमी जो है ना कपड़े सिलवाते हैं और कपड़े अच्छे अच्छे पहनने का आदमी खुश होती है। लेकिन इसकी वजह से ये ना SOPs की अमल भी कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम शाइट होने की वजह से हमारे बहुत दुश्वारी का सामना हो रहा है हमको, ये काम की वजह से 6 बजे अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान चल रहा है और रमज़ान का आखिरी हफ़्ता चल रहा है ये, और ख़ास तौर पे ये आखिरी हफ़्ता हम दर्जियों के लिए इतनी प्रॉब्लम है कि ये लॉकडाउन की वजह से जो है ना, तमाम कस्टमर जो हमारे तकरीबन 20-25 साल से कपड़े बनवा रहे हैं, हम उनके कपड़े नहीं बना सकते, इसलिए कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम की वजह ये होती है कि 6 बजे तो ऑलरेडी पहले ही दुकान बंद हो जाती थी, तो अभी जो है ना लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी पूरा दिन ही बंद होगा। तो जो हमने पहले का काम लिया हुआ हम वो नहीं कर सकते। पहले तो हमारा ये सिस्टम होता था कि हम पूरी पूरी रात काम करते थे, अफ्तारी सहरी के टाइम दुकान बंद करते थे और सहरी सुबह 10 बजे आके दोबारा खोल लेते थे। उसके बाद सारा दिन सारी रात काम होता था और हमारा दर्जियों का काम सिस्टम चलता था। ये रमज़ान की ईद होती है, ये सब लोगों ने कपड़े बनवाने होते हैं, ये अमीर भी बनवाता है, गरीब भी बनवाता है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना आवाम पिस के रह गई है। आवाम जो है ना बहुत परेशान है, ये लॉकडाउन की वजह से परेशान है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है। ये हमारे कोरोना हमारे ऊपर जो आ गया है, बीमारी वबा बन के आई है, ये हम पर इससे परहेज़ करेंगे तो हम बचेंगे। सबसे बेहतर है कि परहेज़ ही करना है। काम तो सारी उम्र हमने करना ही करना है, लेकिन ये कोरोना की वजह से जितने दिन परहेज़ हो सकता है परहेज़ कर लें और बाद में सारी उम्र काम करते रहेंगे। ये मास्क अगर ना अंदर पहन के आए तो दुकान सील की जा सकती है, तो इस वजह से वो ज़्यादातर करवा रहे हैं कि ये चीज़ की एहतियात करें आप, कस्टमर अंदर आए। और दर्जियों के पास इतना का ज़्यादा रश है, वो आगे बुकिंग नहीं कर रहे, तो फिर कस्टमर हमारे पास बाद में आता है कि 8 तारीख का हमें ये डाउट है कि 8 तारीख को बंद ना हो जाए। तो अगर बंद हो गया तो कस्टमर ज़्यादातर हमें यही कह रहे हैं आके कि 8 तारीख तक हमें कपड़े दे दें। तो अगर बंद हो गया तो फिर हमने अपने कस्टमर तो नहीं ना ख़राब करने। ये चीज़ हम अपने रिकॉर्ड में रख रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह इस मूजी बीमारी से हमारी जान छूट जाए, आवाम खुशहाल हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी दुपट्टों की शॉप है, साथ में हम डायर हैं और टाइम जो है बहुत मखसूस है। 6 बजे का हमें नहीं समझ आ रही। 6 बजे टाइम जो है ना कस्टमर दुकानें बंद कर देते हैं, इफ्तारी के बाद लोगों ने रोज़ा रखा होता है, इफ्तारी के बाद लोग निकलते हैं। इफ्तारी के बाद ज़्यादा रश होता है, काम करने का हमें भी मज़ा आता है। सहरी तक हम काम करते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। इस टाइम हम काम कुछ कर रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं, कस्टमर को नहीं हो रहा और कस्टमर भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। उस तरह की ईद की दुकानदारी नहीं हो रही। कोरोना वबा की वजह से बड़े परेशान हैं हम लोग भी। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल इसी तरह ज्वेलरी का पहनावा तो सबसे पहले होता है लेडीज़ के लिए, लेकिन आजकल जो काम की सूरत हाल है उस हिसाब से लेडीज़ पहले सूट लेंगे तो फिर उसके बाद ज्वेलरी लेंगे ना। आजकल तो काम की सिचुएशन ये है कि वो सूट ही नहीं ले पा रहे। सूट लेंगे तो फिर ज्वेलरी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इससे पहले सूट लेंगे तो फिर आजकल टाइमिंग भी शॉर्ट हो गई हुई है, जिसकी वजह से हमने कितने बजे खोले और कितने बजे इफ्तारी के बाद सारे कस्टमर्स आते हैं और इफ्तारी के बाद हमें लगाने की इजाज़त नहीं होती। तो जो हमारे पिछले सेल थी हर ईद पे, तकरीबन इस साल तो पूरा हर ईदें जो है हमारी इस तरह ही बेकार जा रही हैं। ठीक है, हम स्टॉक करते हैं लेकिन उसके बाद हमारी ईदें नहीं लगाई जाती, तो इस लिहाज से काम की सूरत हाल बड़ी बेकार है। बिजली के रेंट्स वगैरह भी हमारे नहीं कवर हो रहे इस साल। ठीक है, और ये अगर हो जाए लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो बेस्ट है, इससे अच्छा कि लगाने से बेटर है कि ख़त्म कर दें। ठीक है, नहीं नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है लॉकडाउन है, कुछ होते हैं इस तरह के पुअर होते हैं हमारे नेबर्स जिनके पास नहीं होता इतना, तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अब लॉकडाउन है, कुछ लोग बिज़नेस का भी इतना मसला बना हुआ है,
कारोबार बंद हुए हैं। 6 बजे तो वैसे ही लोग लॉकडाउन कर देते हैं, तो इसलिए हम जिस तरह हमें अपनी शॉपिंग करें इस तरह हमें नेबर्स की भी साथ शॉपिंग करनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स की, सबको। और क्योंकि मुसलमान हैं सारे, तो ईद की खुशियाँ तो जैसे अमीरों के लिए हैं वैसे गरीबों के लिए भी तो है ना, तो इसलिए सबका ख्याल रखना चाहिए साथ। डिफ़िकल्ट है शॉपिंग करना रमज़ान में, और कोरोना की वजह से इफ्तारी के बाद फिर भी काफ़ी इजी हो जाता है, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। के लिए ईद के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से, ये कोरोना की वजह से बड़ा परेशान हो रहे हैं कि लिमिटेड टाइम है और नमाज भी आखिरी अशरा है, उसमें वो इबादत भी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की शॉपिंग भी बड़ी ज़रूरी है। तो यही कहते हैं कि कम से कम जिस तरह जा रहा है लास्ट तक, तो इसको लॉकडाउन को ना करें, एंड तक इसको लेके चले ताकि सबको रिलीफ मिल जाए और बच्चे अच्छे से शॉपिंग कर लें। अभी तो कह रहे हैं कि 8 तारीख को मुकम्मल लॉकडाउन वही तो बात कर रही हूँ, कहा थी अब 2 दिन, अब मेरा कल वाला लास्ट डे है, फ्राइडे सैटरडे को तो वैसे ही ऑफ हो जाना है, तो अब हम भी फर्स्ट टाइम निकले हैं शॉपिंग के लिए, तो एक दिन में आपको पता है रोज़े में शॉपिंग नहीं होगी, तो अब इनको चाहिए कि हुकूमत को थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दें ताकि सब अपनी ईद की खुशियाँ मुसलमान सेलिब्रेट कर सके। थैंक यू, बिल्कुल हुकूमत को ऐसा करना चाहिए। शुक्रिया मैडम। मैं जूता लेने आई हूँ, छोटी के लिए जूता लेना था, तो इसलिए मैं बाज़ार आई हूँ, लेकिन बहुत गर्मी है और कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी हो रहा है, तो मसला बन रहा है शॉपिंग वगैरह में। हाँ, कोरोना की बीमारी है, लेकिन एक हुकूमत को ये भी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम दे हमें परचेजिंग वगैरह के लिए, चीज़ें ख़रीदने के लिए। ईद आ रही है तो वैसे भी लॉकडाउन लग रहा है, ट्रांसपोर्ट का भी लग रहा है, ये भी गलत बात है, ट्रांसपोर्ट का भी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सी जो माँ बेटियाँ होती हैं उनको ईद वगैरह देने जानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ शहरी ख़वातीन हैं जो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मार्केट में वो क्या लेने के लिए और शॉपिंग में वो क्या क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या ख़रीदा है आपने और नेक्स्ट क्या शॉपिंग करने का इरादा है? नेक्स्ट क्यों नहीं, आज लास्ट डे था, आज ही बस लेना है, इसके बाद नहीं कुछ भी लेना। खरीदारी कर ली हमने जो करनी थी। क्या परचेज़ किया? हमने शूज़ लिए हैं, कपड़े लिए हैं, बस। तो कोरोना के हवाले से आप क्या पैगाम दें? हाँ, केयर करनी चाहिए जितनी हो सके, इंसान को एहतियात करनी चाहिए और कम से कम बाहर आएँ। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ास तौर पर ख़वातीन। उनका कहना है कि रोज़ा रख के शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हम मार्केट में ही मौजूद हैं, जानते हैं कि ईद है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना SOPs का ख्याल भी रखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल आपने तो मुंह की बात ही छीन ली है। ईद भी है और शॉपिंग भी ज़रूरी है, कोरोना SOPs भी ज़रूरी हैं, तो डेफ़िनेटली मुश्किल है। गुज़िश्ता 1 साल से पिछली ईद भी इसी तरह हमारी गुजरी थी, शॉपिंग भी ज़रूरी थी, SOPs पर अमल दरामद करना है। तो अभी हम आए हैं मार्केट में, चूँकि गर्मी है तो टाइम मार्केट का काफ़ी ज़्यादा कम है, इस सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि रोज़ा रख के फिर इबादत भी करनी होती हैं, घर पे भी काम होते हैं, छोड़ कर आना, और फिर चूँकि टाइम कम है, जल्दी मार्केट जो है बंद हो जाती है, तो हम मार्केट में रश भी इसी वजह से देखते हैं। अगर टाइम ज़्यादा हो मार्केट का तो बंद होने का, तो रेशो जो है इस तरह से हमें जूम जो है वो कम दिखाई देगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और इसके अलावा हमारे गरीब जो हमसाए होते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि क्या करना चाहिए हमसायों के लिए? देखें, कोई भी खुशी का त्यौहार हो, हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे होते हैं जो ये खुशियों का मौका सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होते अपने मुआशी हालात की वजह से। तो हमें ईद हो, बड़ी हो, छोटी हो, या कोई भी खुशी मेरा मौका हो, हमें अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को, ऐसे ही अफराद को अपनी तमाम खुशियों में जो है वो शामिल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे थे राइज एंड शाइन गुजरावाला प्रोग्राम। जैसा कि आपने शहरी ख़वातीन के व्यूज़ भी देखे, सुने, और इसके अलावा जो हमारे दुकानदार हजरात हैं उनके व्यूज़ भी आपने सुने और देखे। उनका कहना है कि खुशी का ये मरहला है, ईद है, ईद की खुशियों को हमने सेलिब्रेट करना है, लेकिन कोरोना SOPs है उस पर भी अमल हमारा जो करना है वो लाजमी है। और इसके अलावा आपको बताएं कि गुजरांवाला की जो इंतज़ामिया है वो कोरोना SOPs पे बहुत अच्छे तरीके से अमल दरामद करवा रही है। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम राइज एंड शाइन का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान सूफिया मलिक को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਤੇ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ।